सब ईश्वर सृष्टि है, एक अहंकार ही हमारी सृष्टि है। अहंकार को मिटाना होगा। अहंकार का नाश हो जाए तो हम अपने स्वरूप के चिदाकाश में ऊंचे उड़ पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। देना एक कला है। चाहे आप दान दो, उपहार दो, भिक्षा दो, सबका अपना एक तरीका होता है। तरीकों में अंतर होता है, पर होना नहीं चाहिए। हम दान दें तो मुस्कुराकर, उपहार तो मुस्कुराकर देना ही पड़ता है, वहां कोई विकल्प होता ही नहीं। और भिक्षा भी दो तो मुस्कुराकर। हम बॉस हों और छुट्टी दे ही रहे हों तो कम से कम मुस्कुरा कर दें, तो हमारे साथी भी खुशी खुशी जाएंगे और खुशी ही लौट कर आएंगे। असल में हम खुशी खुशी उन्हें भेजेंगे तो वे हमें ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। ये कठिन तो था छुट्टी देना, पर सबने दे ही दी। भिक्षा या उपहार भी दे ही रहे हैं तो किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। इस भाव से क्यों दें? हमें ईश्वर ने इस योग्य बनाया है, तभी तो दे पा रहे हैं। ईश्वर ने जिसके नाम का हमें दिया था, हमने आगे बढ़कर उस तक पहुंचा दिया। इस भाव से हम भी कृतकृत्य होंगे और दूसरा भी। दान तो और भी विनय पूर्वक दिया जाना चाहिए। अपने ही बाएं हाथ को खबर तक ना हो कि दाएं हाथ ने कुछ दिया है। यूं अपने मन में प्रफुल्लता और उत्साह बना रहे। हम अम्मा को अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं, जो प्रतिपल दे रही हैं और चेहरे पर कोई शिकन नहीं, और देने का उत्साह निरंतर बना हुआ है। अम्मा कहती हैं, धैर्य, उत्साह और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति दृढ़ निश्चय, यह सब सफलता के लिए आवश्यक है। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। ഇരുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം നമുക്ക് ഗുണം മനസ്സിലാകുന്നത്. അജ്ഞാനമാകുന്ന ടോർച്ച്, ഈശ്വരനാകുന്ന ടോർച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ധകാരം നമുക്ക് ഭയക്കാതെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. सब ईश्वर सृष्टि है, एक अहंकार ही हमारी सृष्टि है। अहंकार को मिटाना होगा। अहंकार का नाश हो जाए तो हम अपने स्वरूप के चिदाकाश में ऊंचे उड़ पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। बंधी नाव चलाओ तो कहीं नहीं पहुंचेगी, इसलिए मैं मेरा को मरना होगा। वो शारीरिक मृत्यु नहीं, अहंकार की मृत्यु है। मैं और मेरा भाव की मृत्यु। ये मैं और मेरा का भाव ही बंधन है। इनके रहते व्यक्ति राग द्वेष के चलाए चलता है, अपने भीतर स्थित आध्यात्मिक तत्व के चलाए नहीं। समुद्र की लहर मानो कुछ पाने को ऊंची उठती है ना, पर अगले ही पल बिखर जाती है। उसी प्रकार कोई अपने आप को कुछ समझे, परंतु अगले ही पल वो टूट जाए। अपना मन ऐसा है। आध्यात्मिकता हमें टूटे बिना जीने में सहायता करती है। प्रत्येक वस्तु को यथास्थिति देखना, स्वीकारना सिखाती है। सब में अच्छाई देखना भी। कौवे के काले रंग के कारण ही सफेद पंख सराहे जाते हैं, जैसे अंधेरे के चलते प्रकाश का महिमा मंडन। तो अंधेरा प्रकाश को महिमा मंडित करता है। तो अंधेरा मानो सीढ़ी है उसकी। ज्ञान रूपी टॉर्च, ईश्वर रूपी टॉर्च हमारे पास हो तो हम अंधेरे से निडरता पूर्वक बाहर आ सकते हैं। ध्यान दें तो हर वस्तु शिक्षाप्रद है। गिरने पर ही हम उठने के उपाय खोजते हैं। अतः न तो गिरना उत्तम है, पर गिर ही जाए तो ऊपर उठने का उपाय करें। लकड़ी के घर बनाने से पहले लोग पहले बोरवेल खोदते हैं, ताकि आग लगने पर पाइप बोरवेल से जोड़कर आग बुझा सके। आग लगने के बाद
बोरवेल खोदने जैसा कार्य हम सब करते हैं। आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित जीवन जिए तो हर चीज में हम आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में दादी नानी कहती थी, कौवे ने ऐसे काऊ काऊ की। इसका मतलब ये, उस समय हर जीव से कुछ सीखते थे। प्रकृति मानो गुरु, उन्होंने प्रकृति से बहुत सीखा। महर्षि दत्तात्रेय का जीवन देखें तो उन्होंने हर जीव से कुछ ना कुछ ग्रहण किया और वो ससीमताओं से परे जाते 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 आगे बढ़ गए। सांप भी हमें शिक्षा देते हैं। सांप हमेशा आगे बढ़ते हैं, पीछे की ओर नहीं। सांप सर्पिलाकार चलते हैं और वो अपने लिए घर भी नहीं बांधते। साधक हो तो ऐसा, आगे ही बढ़ते जाओ अपनी चाल से। सांप हमें यही संदेश देता है, बढ़ते चलो। चींटी के रास्ते में बाधा आ जाए तो नीचे बिल बना लेगी या वृक्ष की टहनी पर चढ़कर पार कर लेगी। परस्पर कसकर पकड़कर सेतु सा बना लेती हैं। लगता है सेतु, पर चींटियां ही आगे बढ़ रही होती हैं। छोटे छोटे जीव भी बाधाओं को पार करके हमें शिक्षा देते हैं। हम अपने आसपास देखें तो हर प्राणी से कुछ सीख पाएंगे कि कभी हिम्मत ना हारो। श्री भागवतम में हाथियों की एक कथा आती है। 25 हाथियों का एक झुंड बांस के एक वन में जा घुसा। उनमें से 24 हाथी बांस चबाने लगे। एक ने सोचा, मैं भी यदि इनके साथ खाने लगा तो मुझे क्या मिलेगा। मैं अगले वन में जाऊं तो सारा मेरा होगा। और वो अगले वन में जाकर खाने ही लगा था कि बाकी हाथी भी आ पहुंचे। फिर इसने सोचा, मेरे हिस्से में कम आएगा तो आगे चलूं। वहां खाना शुरू किया तो फिर वो आधमके और दिन भर बस यही सब चलता रहा और अंत में उसे कुछ नहीं मिला, जबकि बाकी सबने भरपेट खाया। तो लोभ करेंगे तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। जो मिले उसे स्वीकार करना सीखें। इस तरह हर जीव स्वीकृति का भाव सिखाता है। हमारे पूर्वजों ने सबसे सीखा। निष्कलंक और खोजी मन हर एक से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। शिल्पी हर पत्थर में अपनी मनचाही मूर्त देखता है, पत्थर नहीं। इससे मैं मूर्त कैसे बनाऊं? कौन सी मूर्त बनेगी? पत्थर की कुरूपता नहीं देखता वो, जैसे पत्थर में शिल्पी को मूर्ति दिखती है। हम भी अच्छाई पर ही ध्यान दें, अच्छाई सीखें। बुराई की ओर ले जाने वाली शिक्षा नहीं, अच्छाई सिखाए वो शिक्षा। बुरे विचार मानो चोर हैं, सावधानी हटी कि वे मन चुरा ले जाएंगे। तो सदा जागरूक सावधान रहना होगा हमें। जानते हैं पर समय पर चूक जाते हैं। अभी हम विचारों को फटाफट वचन कर्म में अभिव्यक्त कर बैठते हैं। इससे बचना है तो जरा सा अंतराल दें विचारों में। उस अंतराल में अवेयरनेस प्रकाशित होती है, प्रकाश होगा। ये प्रकाश हमें स्वयं को संयमित करने की क्षमता देता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान परिस्थिति पड़ने पर विवेक करने में सहायक होगा। विवेक द्वारा विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं।
मानवता के प्रति असीम करुणा और प्रेमवश साधु संतों ने अपने जीवन को मानव को आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करने में अर्पित किया है। उनका प्रेम अथाह होता है, उनके अस्तित्व का ताना बाना। अमृत गंगा की इस कड़ी से हमारी तीर्थ यात्रा एक बार फिर अम्मा के साथ भारत यात्रा पर चल पड़ी है। अम्मा की करुणा अनंत नदी जैसी है जो जगत के हर प्राणी को छूती है। अम्मा के साथ यात्रा करते हुए हम देखते हैं कि अम्मा कैसे संपूर्ण मानवता को प्रेम के एक सूत्र में पिरोती जाती हैं। अम्मा की यात्राएं अनंत उत्सव हैं। एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा, कार्यक्रम की सतर्क व्यवस्था, पूरे दिन का कार्यक्रम, अम्मा के इर्द गिर्द कई प्रकार की सेवाएं और फिर सफाई आदि। अम्मा के बच्चों की इच्छा है कि इस यात्रा का अंत ही ना हो। अम्मा अपने बच्चों के दिलों में जलते हुए दिए की प्रेम की लौ को अपने साथ बिताए हुए क्षणों के तेल से जीवित रखती हैं। यूएस यात्रा के बाद अम्मा दुबई के रास्ते भारत लौटी। अम्मा के साथ यात्रा करने वालों को अम्मा के साथ बिताने कुछ विशेष अविस्मरणीय पल मिलते हैं। She's the mother of the stars, twinkling brightly in the skies. She's the mother of the mountains, rivers, oceans and fountains. तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरते ही अम्मा स्थानीय आश्रम की ओर निकल पड़ी। She's the mother of यहाँ भक्तों ने अम्मा का सहर्ष स्वागत किया। आस पड़ोस के हर घर में दिए जल रहे थे और अम्मा की कार पहुंची तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। फिर अम्मा स्टेज की ओर बढ़ गई और भक्तों का ध्यान में मार्गदर्शन किया। ॐ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। देर हो गई थी, फिर भी अम्मा ने कार्यक्रम की तैयारी हेतु सेवा कर रहे भक्तों को प्रसाद बांटा। सैकड़ों बच्चे इसी की प्रतीक्षा में थे।
भरने तो दे भक्ति को, मैं भरने तो दे शक्ति को। इस आनंदमयी रात्रि का अंत अम्मा ने कुछ भजन गाकर सबको भक्ति के आनंद में डुबो कर किया। आज फिर चढ़ा से सूरज, आज फिर सूरज है डूबया, आज फिर चढ़ा से सूरज, आज फिर सूरज है डूबया, बैठा सी उड़िका विच, बैठा सी उड़िका विच, अजवाई हो गए। जग जननी को दे भक्ति को, मैं भरने तो दे शक्ति को, जग जननी को दे भक्ति को, मैं भरने तो दे शक्ति को। पंछी तेरा नाम पुकारण, पवन भी सागरों के खड़ी हो। पंछी तेरा नाम पुकारण, पवन भी सागरों के खड़ी हो। तारे भी पर हार बनावन, तरस तेरे रूप दर्शन। अम्मा चली गईं, तब भी आगामी भारत यात्रा का उत्साह महसूस किया जा सकता था। सुबह का कार्यक्रम प्रभात वेला में गणपति होम और ललिता सहस्रनाम अर्चना के साथ शुरू होना था। इसीलिए सब ये सोचते हुए चल दिए, इतनी आनंदमय संध्या के पश्चात वे सोएं कैसे।